हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी की हिंदी कंप्लीट करने का वादा किया है और इस सीरीज में अपने हिंदी के 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ना 6 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाती है वो केवल 8 चैप्टर से पूछी जाती है। कितने? 8 चैप्टर से। आज हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमारे कितने चैप्टर बच जाएंगे? 2 चैप्टर बच जाएंगे। इनको भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करा दूंगा, तो आप देखेंगे 15 दिसंबर से पहले पहले हमारी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे 20 से 25 दिन बचेंगे उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और वो मैं आपको कराने वाला हूँ किस तरीके से हमारा जो हिंदी का पोर्शन आएगा वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे लेकर आऊँगा जैसे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल हिंदी की तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन आप सही कर गाओगे, 20 आउट ऑफ 20। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं होगा अगर आपने सभी क्लासों को अच्छे से लिया है और सभी चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। अब मुहावरे होते क्या हैं, सब बच्चे इनको जानते होंगे। मुहावरे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कहावतें, ठीक है। क्या कह सकते हैं? कहावत। जैसे आपने अपने घर में भी सुना होगा या अपने आस पड़ोस में कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं वहां भी आप सुनते होंगे इनको। जैसे कोई क्या कहता है, जैसे आपने कहीं आप किसी की डेथ हुई होगी, ठीक है। जैसे किसी के कोई माँ बाप थे, बहुत अच्छे समझेंगे, कोई माँ बाप थे, उनका केवल एक ही बेटा था, ठीक है। कितना? एक बेटा था और उनके कोई नहीं था, ठीक है। केवल एक ही बेटा था। तो क्या होता है, उसकी किसी वजह से प्यारे बच्चों डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो हमने देखा होगा वहां जाते हैं तो आस पड़ोस के भी जो रिश्तेदार आए हुए होते हैं वो क्या कहते हैं, इसका बेचारों का एकमात्र सहारा था। क्या था? एकमात्र सहारा था। क्या था? एकमात्र सहारा था। ये बेटा जो था ये क्या था? एकमात्र सहारा। तो यहीं से आपका मुहावरा बन जाता है। मुहावरा बन जाता है अंधे की लाठी होना। अंधे की अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब अंधे की लाठी है तो अंधे की लाठी जो है वो क्या है? अंधे की जो लाठी है वो क्या है? एकमात्र सहारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा है अंधे की लाठी होना मुहावरे क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है एकमात्र सहारा होना। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया क्या होते हैं मुहावरे? क्लियर है। एक और, जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूं आंख का तारा होना, ठीक है। आंखों का बाद में सबको मैं 90 है सबको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए। आंखों का तारा होना, ठीक है। हर बच्चे ने सुना होगा आंखों का तारा होना। इस मुहावरे के अर्थ है, आप कहोगे सर आंखों का तारा हम कहते हैं ना, जैसे घर में 3 भाई होते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई सबसे छोटा वाला होगा या तो माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये मेरे आंखों का तारा है जो मुझे बहुत प्यारा है, ठीक है। क्या है? बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। आंखों का तारा होने का मतलब क्या हो गया? बहुत प्यारा। प्यारे बच्चों, क्लियर है। और आपने देखा होगा आंखों में आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना, इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? क्या अर्थ होता है इसका? आंखों में धूल झोंकना आपने सुना है ना। जैसे आप कहीं खड़े थे या आप किसी से, मान लो आप किसी के दुकान पर गए, ठीक है। आपने क्या करा, एक नकली नोट लिया और उसे, जैसे 500 का ले लो, 100 का ले लो, कोई भी नकली नोट लिया आपने और आप उसकी दुकान पर चला आए। मतलब आपने क्या कर दिया, उसकी आंखों में धूल झोंक दी, मतलब उसको धोखा दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। तो आंखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ हुआ? धोखा देना, ठीक है। क्या? धोखा देना। प्यारे बच्चों, नॉर्मली हर बच्चा कर लेता है, ठीक है। जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया ना, वो 12th करके डायरेक्ट भी एग्जाम देगा तो वो इन क्वेश्चन को सही कर देता है। इसमें तो बहुत कम चांस रहते हैं गलती होने के। अगर आप सबसे पहले, आपको जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे मुहावरे में पूछा क्या गया है, उसके बाद चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे तो आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करके कहता हूं, ठीक है। आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। एक बार मुहावरे को पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरे चैप्टर से पढ़ लोगे
तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। हर बच्चा कर देता है, जिसने कभी नहीं पढ़ा होता ना, वो भी आम बोलचाल में चलती रहती हैं बातें, तो वो भी वहाँ पे एग्जाम में सही कराएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखेंगे, एक और मैं आपको बता देता हूँ, आग में घी डालना। आग में बताओ, ये आपने सभी पढ़े हैं या नहीं, बताओ कौन गलत करेगा इनको। आग में घी डालना, जैसा आपने देखा होगा, दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, दो भाइयों में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। तो एक क्या आता है, तीसरा आता है और इससे क्या करता है, इसकी ओर बातें लगाने लगता है इससे आके। ठीक है, दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, इससे क्या करता है, और ये लड़ाई करवाने के लिए उत्तेजित करता है इन्हें। क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, उसकी उससे लगाता है, उसकी उससे लगाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं घी डालना। आग में घी डाल लिया यार तू, आग में घी डालना मतलब उत्तेजित करना। क्या हो गया, उत्तेजित करना। क्लियर। नेक्स्ट एक बार और एक और समझा देता हूं, छाती पर मूंग दलना, ये भी बहुत फेमस है। मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना। पर बच्चों सबने सुना है ना, ये भी हर बच्चा सही कर सकता है इनको, ये गलत होते ही नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, जैसे सास बहू होती हैं, ठीक है, सास बहू होती हैं। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि सास बहू की ज़्यादातर बनती नहीं है, आपने देखा होगा ज़्यादातर बनती नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, सास क्या कहती है, सास कहती है बहू से, तू मेरी छाती पर कब तक मूंग दलेगी। ठीक है, क्योंकि इन्हों बनती नहीं, लड़ाई रहती है किसी न किसी बात को, आपने देखा होगा हर घर में ये होता है। ठीक है, तो क्या कहती है सास बहू से, तू मेरी छाती पर कब तक मूंग दलेगी, मूंग दलेगी। ठीक है, ये दाल दलेगी। तो क्या, कष्ट देना। क्या हो जाएगा इसका, कष्ट देना, मतलब मुझे कब तक कष्ट देगी, कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना या दाल दलना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना क्या हो जाएगा, कष्ट देना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा ये मुहावरे होते क्या हैं। अब हम समझ लेते हैं, एक एक को मैं आपको डायरेक्ट बताता हुआ चलूंगा। 90 हैं, 90 हैं, पूरी कोशिश की गई है कि इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका ना जाए। सबसे पहला देखेंगे, माथा ठनकना। प्यारे बच्चों, माथा ठनकना क्या अर्थ है, शक हो जाना। ठीक है, शक हो जाना। नंबर 2, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा। ठीक है, आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा, आपने सुना है ना। ठीक है, आजकल के लोग इतनी बड़ी मंजिल बनाने लगे हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि वो आसमान से बातें कर रही हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो बिल्डिंग बन रही है, आजकल जो मंजिल बन रही है, ऐसा लगता है जिस देखने में जैसे आसमान से बातें कर रही हूँ, मतलब बहुत ऊंची बनाने लगे हैं। तो समझ रहे हो ना, आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ये आपको याद रखना, जो आपको कंफ्यूज करे ना, क्योंकि 90 में आपको ऐसे मिलेंगे, 50-60 तो ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम पता होगा यार इसे तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, जो आपके 20-25 हैं जो आपको परेशान करेंगे थोड़ा ना, यार ये इसका फंस सकता था मैं इसके एग्जाम में जाके, तो वो आपको याद रखने हैं, उन्हें कहीं से लिखेंगे और बार बार उनका रिवीजन करते रहो रोज, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, आंखें चुराना। क्या है, आंखें चुराना, कतराना। क्या हो गया, कतराना। कतराने का मतलब समझते हो ना, कतराना, या ऑप्शन में आपको यही मिल सकता है, नजर बचाना, नजर बचाना, या आपको नजर चुराना, ये भी मिल सकता है ऑप्शन, नजर चुराना। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए मुहावरा कह क्या रहा है और उसका अर्थ क्या निकलेगा। ठीक, कतराना, नजर नजर बचाना या नजर चुराना। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति पर जब मुसीबत आ जाती है ना, किसी व्यक्ति, कोई भी आप अपने आप को ले सकते हो, जब आप मुसीबत में फंस जाते हो सब आपसे क्या कर लेते हैं, नजर चुरा लेते हैं, नजर फेर लेते हैं। ठीक है, नजर चुरा लेते हैं ना, कभी मैं मुझसे पैसे ना मांग ले, कभी मुझसे कोई काम ना पड़ जाए इसका, तो उससे क्या कहते हैं, नजर चुराना, आंखें चुराना। ठीक है, उसका क्या हो गया मुहावरे का, आंखें चुराना। जैसा आपने देखा होगा, आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए इसको। ठीक है, इसको पैसे उधार दे दिए, और जब इसको 5 से 6 महीने हो गए और इसने पैसे वापस नहीं दिए, जब आप कहीं मिलोगे इसको, तो ये क्या करेगा, आपसे आंखें चुराएगा। आंखें चुराएगा मतलब आपको देख तो लेगा पर साइड हो जाएगा कहीं को, या साइड से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कभी ये मुझसे पैसे ना मांग ले, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, आंखें चुराना। ठीक है, क्या कहेंगे, आंखें चुराना।
क्लियर हो गया? हर बच्चा जानता है इनको, बस आपको प्रयोग करना आना चाहिए कि इनका प्रयोग कैसे होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब सेखी बघाड़ना। आपने देखा होगा सेखी बघाड़ना, यह आपको यही मिल सकता है डींग हाँकना का। यहाँ आपको गाल बजाना भी हो सकता है, गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब भी डींग हाँकना होता है, गाल बजाना। या ये भी हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर या बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना। ठीक है, बढ़ चढ़कर बातें करना। डींग हाँकने का मतलब क्या हो जाएगा? गाल बजाना भी हो सकता है, सेखी बघाड़ना मिल सकता है ऑप्शन में, बढ़ चढ़कर बातें करना। सबका मतलब एक ही है। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब 4 पैसे कमा लेता है ना, 4 पैसे कमा लेता है, तो वो आपके सामने आके, दूसरे के सामने आके पता है क्या करता है? यार मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ये प्लॉट ले लूंगा, मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा। मतलब वो क्या करता है? सेख ही बघाड़ता है, मतलब गाल बजाता है, बढ़ चढ़कर बातें करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? डींग हाँकना। क्या कहते हैं? डींग हाँकना। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभव होना। जैसे हमें ज़्यादा अनुभव किसी चीज़ का हो जाता है तो कहते नहीं है, ऊपर तू मजे के चला रहा है, मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन देता हूँ, मतलब मुझे इतना अनुभव है। ठीक है, जैसे आपसे कोई आके बात बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो आप क्या कहते हो उससे? तू मुझे बातें मत बता, मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो इसका क्या हो जाएगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब अनुभव होना। सफेद झूठ का क्या अर्थ है? पूर्ण असत्य। पूर्ण असत्य मतलब बिल्कुल सफेद झूठ बोलना। जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति, या आप अपने आप को ले लो। आपने क्या है, एक बिल्कुल आपके सामने की बात है, ठीक है, बिल्कुल आपने के आंखों देखी बात है, और दूसरा आके कोई आपसे झूठ बोलता है कि भाई ये बात ऐसे नहीं हुई, तो क्या कहो यार बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे, ये तो मैंने खुद देखा था, वो उसके साथ घूम रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सफेद झूठ मतलब बिल्कुल पूर्ण असत्य है। क्या हो जाएगा? सफेद झूठ का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पूर्ण असत्य। पत्थर की लकीर एमिट होना। ठीक है, पत्थर की लकीर है, यो नहीं मिट सकती। यो बात जो कह दी मैंने, ये जो बात कह दी ये पत्थर की लकीर है। ठीक है, या कोई भी चीज आप समझ रहे हो ना, पत्थर की लकीर होना मतलब एमिट होना। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। हैरान होना आप सब जानते हैं, मैं जल्दी से इनको करा देता हूं, ठीक है, सब आपको पता है। कुपंडुक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। एक बार प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना। पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। कहते हैं ना इसके पेट में दाढ़ी है, इसके पेट में दाढ़ी है, कहते हैं ना देखने में सीधा लग रहा है परंतु बहुत चालाक है। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। कहते हैं ना इतना मारूंगा तुझे कि पानी भी नहीं मांगेगा, मतलब तत्काल मर जाएगा। क्लियर? तो ये तो अपने अपने आप पे सोचा करो, प्रयोग किया करो, बहुत नॉर्मल होते हैं मुहावरे, तो इन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती यार, इन्हें तो ऐसे ही बच्चे सही कर जाते हैं, इतना दिमाग तो हर कोई रखता है। क्लियर? कलेजा होना, हिम्मत होना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं होना। आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना। 9 2 11 होना, रफू चक्कर हो जाना मतलब भाग जाना। ये तो हमने सब 10th में 12th में पढ़े होंगे, हर बच्चे ने पढ़े होंगे अगर जिसने सही से 10th 12th की है तो। 9 2 11 समझ गए? अंडे का शहजादा वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना।
टिप्पस लगाना, सिफारिश करना। आसमान आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को न देख पाना। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आनाकानी करना, टालम टोल करना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी पगड़ी मतलब इज्जत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कहते हैं ना अपनी तारीफ अपने आप ही कर रहा है, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर संकट। आटे दाल का भाव पता होना, कष्ट का अनुभव होना। कहते हैं ना अगर तेरी नौकरी ना लगी ना तो तुझे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तुझे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। नौकरी ना लगी तो मतलब कष्ट का अनुभव होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आगे नाथ ने पीछे पगा, बंधन से मुक्त। एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु चाहने वाले अनेक। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत के हिसाब से बहुत कम होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल योजनाएं बनाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। आठ आठ आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में। तेरी तो पांचों उंगलियां घी में ही है। लाभ ही लाभ होना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस। हथियार डाल देना, हार मान लेना। लश्कर में ऊंट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। आंख का अंधा, नाम नैन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। सावन हरे ने भादो सूखे, एक सदा एक सी दशा, ठीक है। ये तो कहते हैं ना कोई बहुत पतला होता है तो कहते हैं ये तो सदा ऐसे ही रहेगा। सावन हरे न भादो सूखे, ये तो ऐसे ही रहता है सदा, ठीक है। सदा एक सही रहता है ये तो सदा एक सी दशा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। कहते हैं ना कोई जैसे अपने आस पड़ोस से जैसे देखा होगा, वो पढ़ता तो था नहीं बिल्कुल भी, कभी देख लिया उसने, उसको मैथ्स के चैप्टर भी नहीं पता, मैथ्स में कौन कौन चैप्टर होते हैं, और उसकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। चाहे पुलिस में लगो, किसी में भी लग जाओ, तो कहते हैं ना भाई उसके तो अंधे के हाथ बटेर लग गई, अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो मतलब अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। क्लियर। थोथा चना, बाजे घना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। दूर के ढोल सुहावने लगना, अंधे की वस्तु भाना। दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कलाई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। वायदे का पक्का, बात का धनी। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुणी ज्यादा दिखावा। अंधों में काना राजा, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। घर का वेदी लंका ढाए, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। बाग बाग होना, बाग बाग होना मतलब खुश होना। आंखों में चर्बी आना, घमंडी होना। महाभारत रचना, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। अपनी डपली अपना राग,
कोई काम नियम कायदे से न करना, मतलब सबकी अपनी डबली अपना राग का मतलब है कोई काम नियम कायदे से न करना, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। कहते हैं ना, ओ यार वो अब मुझे गाली देगा ना तो अब मेरे सिर से पानी उतर जाएगा। ठीक है, सिर से पानी उतर जाएगा मतलब अब मैं इसे फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ अगर सिर से पानी उतर गया तो। मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब जब तक मैं सहन कर रहा हूँ, अगर सिर से पानी उतर गया ना, इनने और गाली दी तो मैं इसे फोड़ दूंगा फिर। कहते हैं ना, तो बस यही है, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना काम किया ही फलदायक होता है। जमीन पर पैर न पड़ना, अभिमानी होना, आंख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना, चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना, गाल बजाना, अभी पढ़ चुके हैं, डींग हाँकना, दांत काटी रोटी होना, पक्की मित्रता होना। कहते हैं ना भाई उन दोनों की तो दांत काटी रोटी है। ठीक है, मतलब पक्की मित्रता होना। तेली का बैल, बुरी तरह से काम में लगे रहना, दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्य पाने की चेष्टा करना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 90 थे, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। कोशिश की गई है कि यहीं से आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। के लिए कोई भी एग्जाम हो आपका, ये एसएससी जीडी ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, बस इनको अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना ही क्या है इनका, आप तो सबको जानते हो। और आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो तो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। आप एक बार पढ़ोगे सारे आपको पता चल जाएगा यार ये होते हैं मुहावरे, इनको तो हर बच्चा सही कर सकता है। अगर आप इनको गलत करोगे ना तो समझो आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ लेना, इनको तो गलत करना ही नहीं है। मतलब हिंदी में कुछ ऐसा है ही नहीं गलत करने लायक, हिंदी में कुछ गलत करने लायक है ही ना प्यारे बच्चों। 20/20 करोगे, एक आध क्वेश्चन कभी गलत हो जाए जल्दबाजी में तो वो बात अलग है, वरना आप देखोगे अगर आपने इतनी अच्छे से पढ़ रखी है ना और आप में सोचने की क्षमता थोड़ी बहुत भी है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, तो आप 20 में से 20 कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, और आप रीजनिंग में 20/20 कर सकते हो। मान लो एक आध गलत हो जाता है, 18 तो करोगे, या 18 तो करोगे, 18 से कम तो नहीं जाओगे ना। मैथ थोड़ा कमजोर है, 15 करोगे, जीके में 10 करोगे, हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। इसमें कोई बड़ी बात है कि सिलेक्शन लेना जीडी में। जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ता है ना और मन लगा कर पढ़ता है तो जीडी में नॉर्मली सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने थे प्यारे बच्चों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ बस मुझे यहाँ तक पहुँचा दो। मेरी पूरी कोशिश है जो आने वाली वैकेंसी जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, या जो भी वैकेंसी आने वाली है और जो एसएससी जीडी की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, मैं चाहता हूँ मेरे पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तो अब आ जाएगी 2 महीने में ही, 1 महीने में सॉरी। तो आपको क्या है, मैं चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, जो मैंने अब लिखे हैं ना अपने हाथ से, फिर टाइप करके आपको मिलेंगे और आपको पीडीएफ मिलेगी बहुत अच्छी तरीके से, और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फ्री पढ़ाऊंगा। जो आप 800-800 रुपये का 1-1000 रुपये कोर्स लेते हो ना, और आपको दिख रहा होगा कुछ अंतर है, आप उनका कोर्स लेकर पढ़ना हिंदी, और जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ना, और जब आप एग्जाम में जाकर देखना कितना आपको कहाँ से ज़्यादा मिला है। ठीक है, इतने कम समय में मैंने, क्योंकि बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे विलोम शब्द की 50-50 वीडियो आपको दे देंगे, और इन मुहावरों की इतनी इतनी सारी वीडियो देखेंगे, जबकि इतना पढ़ लेंगे ना ये बहुत है। कॉमन सेंस होना चाहिए, आप सेलेक्ट हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो बस आपके ही सहारे आगे लेकर जाना, आप ही लेकर जाओगे आगे। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँ, उस पर आपको बहुत अच्छे से मैथ्स भी पढ़ा पाऊंगा, और जीके की बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है, तो जीके भी बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। शायद ही कोई यूट्यूब पर आपको जीके इस तरीके से पढ़ा पाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बट उसके लिए मेरे बच्चों हमको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कम से कम इतना पैसा हो जाएगा जो मैं एक टाइप वाला भी रख सकता हूँ, टाइप करने वाला होगा तो फिर मुझ पर थोड़ा कम लोड पड़ेगा, मैं फिर सभी सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही, तो पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन ना लो। और क्यों नहीं दे रहा मैं, उसका मुझे पता है, आप ही का फायदा होगा। अभी आप क्या है, इनसे नोट्स बनाओ, पीडीएफ आप जब देखोगे डायरेक्ट वो याद हो जाएंगे। क्लियर है, 1-2 दिन में पीडीएफ डाल दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो बस आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।